हेलो, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं? आए हो बच्चे होंगे। तो जैसा कि आपने स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक? कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जो उनके जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट अपने होते हैं ए एल अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं इंग्लिश के, ए से जेड तक, इनके क्या क्रम याद करने में क्या समस्या होती है सबको, ठीक है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर कल से नेक्स्ट क्लास में अपने जो ये टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो देखिए, याद करने का सबसे, आप बोलते हो उसको ट्रिक बोलते हो या आसान तरीका बोलते हो, उसको देखिए। जैसे इनको तो क्या है, अपने को हमको एक बी किस पर आता है, 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको तो क्या वैसे ही सिंपल याद करना होगा कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है। ये तो क्या सबको याद से होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब कि ई से, या ई से थोड़ा सा ट्रिक बोलते हैं कि ऐसे आप क्या बोलते हो उसको, कि वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। देखिए इसको, देखिए ईट का मतलब क्या होता है, खाना खाना। तो खाना खाओ कितनी बार? 5 बार। तो ईट का, ईट में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? ई। तो ई का क्रम कौन सा हो गया? 5। तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ई किस पर आता है? 5 पर आता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे आगे कि फाइट करो 6 बार, यानी फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना कुछ भी। तो फाइट कितनी बार करनी है? 6 बार। तो एफ किस पर आ गया? 6 पर। तो देखिए एफ आ गया, मतलब इसका क्या मीन है कि जो एफ है वो किस पर आ गया? 6 पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि गर्ल्स 7 हैं जिनकी हाइट 8 है। ओके, कि क्या है? देखिए यहाँ पर कि गर्ल्स 7 है जिनकी हाइट 8 है। तो कैसे याद करेंगे इसको कि गर्ल्स में सबसे पहले क्या आता है? जी। तो जी का कौन सा हो गया क्रम? 7। कि गर्ल्स कितनी है? 7 हैं और जिनकी हाइट क्या है? 8 है। तो हाइट में सबसे पहले क्या आता है? एच। तो इसकी क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो जी का तो मतलब क्या हो गया? 7। और एच का मतलब क्या हो गया? 8। तो हम लोग कैसे याद करेंगे इन तीनों को? स्टार्ट से देखिए, इनको तो क्या करना है अपने हमको कि ए से डी तक के इनको सिंपल याद करना होगा। ये तो सबको स्टार्टिंग में याद होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ईट करो 5 बार, कि ईट मतलब खाना खाओ 5 बार। तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ईट बोला जाता है, ओके। तो ईट करो 5 बार। तो 5 बार मतलब ई किस पर? फर्स्ट में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है। ई आ रहा है, अल्फाबेट ई आ रहा है। तो ई का क्या हो गया? ई से कितने, जो कोड कितना हो गया इसका? 5 हो गया। तो ई कौन से क्रम पर आता है अल्फाबेट में? 5 पर। उसके बाद देखिए फाइट करो 6 बार। तो फाइट में मतलब लड़ाई कितनी बार करनी है अपने को? हमको 6 बार, ठीक है। तो जो फाइट है उसको हमको 6 बार करनी। तो एफ किस पर आ गया? 6 पर आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद है गर्ल्स कितनी है? 7 है, मतलब लड़कियां 7 है, उनकी हाइट कितनी है? 8 है, ठीक है। तो गर्ल्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? जी। तो जी का कोड क्या हो गया? 7 हो गया। उसके बाद हाइट का कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद करो। एक बार पोज करके या उतारो या को स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए उसके बाद क्या आता है अपने, जी के बाद जी एच। उसके बाद क्या आता है? जैसे अपने लिख लिया आई नो। तो ऐसे ही क्या लिख रहा है? आई नो यानी मैं जानता हूं। और आई नो, नो कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे ऐसे मान लो कि नो। तो जो आई है वो किस
किस कोड पर आएगा, 9 पर। ठीक है, तो इसमें जो आई है उसका कोड क्या होगा, 9 होगा। ओके, देन आया समझ में कि आई 9, आई आई का जो अपना आई है इसका कोड क्या है, आई 9, यानी किस पर आता है, 9 पर आता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद देखिए आई के बाद क्या आता है अपने, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में मर जाते हैं 10-11 लोग। देखिए कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग मर जाते हैं, 10-11। तो इसमें सबसे पहले जम्मू में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो और इसमें क्या आ रहा है, 10। तो जम्मू कश्मीर का कैसे याद कर लेंगे अपन, जे से। जे का क्या हो गया अपने पास 10। ओके, उसके बाद क्या होगा कश्मीर, कश्मीर में क्या आता है के, और के का कितना हो गया 11। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में मर जाते हैं 10-11 लोग मर जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कैसे याद करेंगे, जम्मू, तो जम्मू में क्या आता है जे, तो जे का क्या हो गया 10, और कश्मीर का क्या हो गया 11। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है अपने को कि मेरा लकी नंबर 12 है। इसका क्या मतलब है कि मेरा लकी नंबर 12 है, तो इसमें एल का क्या हो गया अपने पास 12। तो ऐसे इसको याद रखना है कि मेरा लकी नंबर 12 है, तो लकी में क्या आता है, एल आता है। एल कौन से कोड पर आ गया, 12 पर। ठीक है, तो ये आ गया एल आ गया 12 पर। नोट करें एक बार। ये स्क्रीनशॉट ले आ। उसके बाद देखिए लकी नंबर के बाद देखिए कि मेरा मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 13-14 है। कैसे याद रखना है इसको कि मेरा मोबाइल नंबर कितने हैं, 13-14 है। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें मोबाइल में क्या आ रहा है, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में एम, और नंबर्स में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो एम का क्या हो गया इसमें, पूरे को पढ़िए एक बार कि मेरा मोबाइल नंबर 13-14 है। तो हम क्या करेंगे, एम का कितना हो जाएगा यहाँ से 13, या एंड एन का कितना हो गया कोड 14। ओके, कैसे याद रखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर 13-14 है, तो मोबाइल में एम आता है, तो एम कितने पर आ गया 13 पर, और उसके बाद मोबाइल में कितना पर आ गया 15 पर। ओके, उसके बाद देखिए एम के बाद कि जैसे भी किसी भी लड़के की क्या है जॉब वगैरह लगी थी, ठीक है, वो क्या है अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस कितनी तारीख को जा रहा है, कितनी डेट को जा रहा है, तो अपन ने कैसे बोला उसको कि वह ऑफिस जाता है 15 को, वह ऑफिस जाता है 15 को। ठीक है, तो वह अगर किसी की जॉब वगैरह लगी है, कोई प्राइवेट कंपनी में क्या जॉब वगैरह करने जाता है, और उसको कब अपॉइंटमेंट किया गया है 15 तारीख को आना है उसको, तो वह कब जाता है ऑफिस, कितने को जाता है 15 को जा रहा है। ऐसे याद रखना कि वह किस तारीख को ऑफिस जाता है, 15 को जाता है। तो ऑफिस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया ओ, तो ओ किस पर आ गया अपने पास, वो आ गया अपने पास 15 पर। ठीक है, एक बार इनको नोट करिए, कर लिया। उसके बाद देखिए कि वह लड़का, जब मान लो उस लड़की का नाम कुछ भी पवन मान लिया अपन ने, ठीक है, तो उसमें जो ऑफिस में काम करने वाले जो पवन है उसकी एज कितनी है,
हमने पवन की एज मान ली, पवन की एज 16 है। पवन की एज कितनी है? 16 है। और एक लड़की है उसमें क्वीन, क्वीन की एज कितनी है? हमने क्वीन की एज मान ली 17। ओके, तो ऑफिस में काम करने वाला एक तो पवन है और एक क्या है? क्वीन है। तो पवन की एज तो 16 है और क्वीन की एज कितनी है? 17। तो पवन में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? पी। तो पी का क्या हो गया? तो देखिए आगे, पी की एज कितनी है? 16। तो पी क्या किस पर आता है? 16 पर। उसके बाद देखिए क्वीन की एज कितनी है? 17। तो क्यू किस पर आ गया? 17 पर। तो क्यू कितना आ गया अपने पास? 17। तो पी का कोड नंबर आ गया 17, क्यू का कितना आ गया? क्यू पी का तो आ गया 16, क्यू का आ गया 17। ओके, तो देखिए पी और क्यू ऑफिस में काम करने वाले को किसी भी लड़के की जॉब लगी, ठीक है। ऑफिस कितने गया? 15 तारीख को गया था, ठीक है। तो 15 तारीख को वहां पर एक ऑफिस गया था, उसका क्या नाम था? पवन मान लिया अपन ने। तो पवन की एज कितनी है? 16 है। और क्वीन की वहां पर एक लड़की है काम करने वाली, उसकी एज क्या है? 17। उन दोनों की क्या आपस में मीटिंग हुई थी और एक दूसरे से मिले, तो उनको क्या थोड़ा बहुत प्रेम वगैरह हो गया, आप जानते हो। तो जैसा कि तो प्रेम वगैरह होता है, तो उसके बाद क्या उन्होंने उनके घर वालों क्या रिश्ते की बात करते हैं। तो इनके रिश्ते की बात, रिश्ते की बात है जो 18 को हुई। तो इन दोनों के घर वालों ने क्या रिश्ते की बात कब करी थी? 18 को की थी, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हो गई, शादी हो गई 19 को। शादी कब हो गई थी? 19 को। और तलाक 20 को हो गया। देखिए दोनों पवन और क्वीन है, दोनों आपस में क्या एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। तो उन्होंने उनके घर वालों को बताया, तो उन दोनों क्या वो दोनों आपस में खूब कमाने लायक हो गए थे। तो इसके बाद पवन और क्वीन ने अपने घर वालों से की, तो घर वालों ने क्या उनके रिश्ते की बात कब की थी? 18 तारीख को की, ठीक है। उसके बाद उनकी शादी 19 तारीख को हो गई। उसके बाद उनका तलाक कितने को गया? 20 को हो गया। तो देखिए रिश्ते में सबसे पहले क्या आता है? आर। तो आर का कोड कितना हो गया? 18 कोई, तो आर का हो गया 18। उसके बाद एस आता है, एस कितने पर आ गया अपने पास? हमारे पास आ गया एस 19 पर। ओके, उसके बाद देखो उनके रिश्ते की बात हुई, उनकी शादी हो गई, पर उनकी एज क्या थी? लड़के की एज 16 ही थी। और एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए लड़के की शादी के लिए। और क्वीन की कितनी थी? 17। तो उसकी भी 18 होनी चाहिए। पर इनके क्या रिश्ते में जमा नहीं, आपस में इन दोनों में लड़ाई वगैरह होने लगी, तुम जानते हो। तो उसी जैसे कि इनमें दोनों में क्या हो गया था? तलाक हो गया। और तलाक कितने को हुआ? 20 को हुआ। तो टी का क्या मतलब है? 20। आया समझ में? तो टी का मतलब क्या हो गया? 20। और जब वह युवा हुआ 21 को, इसके बाद देखिए जब वह युवा हुआ 21 को, ठीक है। जब वह उसकी जो तलाक था वो कब हो गया था? 20 में हो गया था, 20 तारीख को या 20 में हो गया था, ठीक है। तो उसकी सामने उसकी जमीन नहीं थी। उसके बाद जब वह युवा हुआ, किशोर अवस्था में आया, तो वह 21 में आया था किशोर अवस्था में। तो 21 में आते हैं लड़के किशोर अवस्था में। तो उसके बाद जो यु किस पर आ गया? 21 पर।
तो 21 में जब वह किशोरावस्था में हुआ तो वह उस लड़की के गांव में गया वापिस। तो वो गांव गया तो विलेज, गांव का मतलब क्या है इंग्लिश में विलेज, तो विलेज में क्या आता है स्टार्टिंग में वी, तो वी का क्या हो गया 22। तो जब वह उससे गांव में मिलने गया तो गांव में जाएगा तो उससे मिलेगा भी और उससे फोटो वगैरह भी खिंचवाएगा। तो उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले आप पोज करके उतारे कॉपी करें। अब क्या होगा जब उसकी वाइफ से क्या होगा मिलेगा, ठीक है। देखिए वह वाइफ से 23 को मिला, एक्सरे खिंचवाए 24 को, याद आई 25 को, जहर खाकर मर गया 26 को। तो जैसा कि उन दोनों में क्या तलाक हो गया था, उसके बाद वह जब युवावस्था में हुआ तो उसमें क्या है वह अपने गांव गया था। गांव जाने के बाद उसने किससे मिला था, वो अपनी पत्नी से, वाइफ से मिला। तो वाइफ में डब्लू के सबसे पहले वाइफ में क्या था डब्लू, तो डब्लू वाइफ से कब मिला था, वो 23 को मिला। तो इसे ही याद रख लेना है, डब्लू किस पर आता है 23 पर आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब वह पत्नी से मिलेगा तो एक्सरे का मतलब क्या होता है फोटोग्राफी, एक्सरे का मतलब होता है फोटो खिंचवाना है, फोटोग्राफी। ओके, तो जब वह पत्नी से मिलेगा तो उससे बहुत सालों बाद मिला, 17 के बाद जब मिलेगा तो उससे फोटो वगैरह भी खिंचवाई गई। तो फोटो वगैरह खिंचवाई थी, और आप लोग भी फोटो वगैरह तो खिंचवाते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप फोटो वगैरह नहीं खिंचवाते। तो वो भी खिंचवाया गया जब 17 के बाद 21 में गया होगा। तो जब उसने फोटो खिंचवाई तो क्या खिंचवाया था उन्होंने, एक्सरा खिंचवाया। किसको 24 को एक्सरा खिंचवाया, 24 तारीख को मान लो, 24 को क्या खिंचवाया था एक्सरा। तो वो उसने एक्सरा खिंचवाया तो एक्स किस पे आ गया था 24, तो एक्स कितने पे आ गया 24 पर आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्स खिंचवा लिए। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वह उसके साथ चली जाए। अब क्या हो गया था उनका पहले ही तलाक हो गया था, घर वाले अब मान नहीं सकते कि अब मैं इसको ले जाऊं रोए रोए। तो उसके बाद क्या होगा उनकी क्या, अब उसको जो लड़का है वो पवन नाम का था ऊपर, उसको क्वीन की क्या याद आने लग गई। याद किसको कितने को आई 24 को, तो फोटो खिंचवा गया था, 25 को वापिस अपने गाँव गया खुद के। तो खुद के गाँव जाएगा तो उसको क्या उसकी याद आएगी, तो 25 को क्या उसको याद आने लगी। तो जो वाई है उसका क्या हो गया 25, इस प्रकार याद रख लेंगे, ठीक है। जब उसको याद आई तब वो क्या है उसको मिल तो सकते नहीं है वो, तो ना ही उसके साथ अब शादी वगैरह दोबारा कर सकती है। उसकी शादी अब घर वाले ने दूसरी जगह कर दी, वो उसको उस पर डिपेंड है, उसके घर वालों पर डिपेंड है, ठीक है। अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो याद है पता नहीं, तो वो क्या घर जाकर उसने जहर वगैरह पी लिया, जैसा कि सब लवर या प्रेमी आपकी लैंग्वेज में बोल खाते हैं, या जहर पीते हैं, या नस काटते हैं, छत से गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसने भी क्या कर लिया तुम्हारी तरह कि जहर खाकर मर गया, ठीक है। तो जहर खाकर किस को तारीख को मरा था वो 26 तारीख को क्या जहर खाकर मर गया, ठीक है। जहर खाकर मरा तो जहर किस पर आता है जेड, जेड पर आता है, ठीक है। तो जेड किस पर आ गया 26 पर। तो वह 26 को क्या हो गया था उसको जहर खाकर वह मर गया और इस मोहमाया से मुक्ति मिल गई उसको। ना तो क्वीन मिली ना और कोई दूसरी मिली, ठीक है। तो वह एक से ही शादी करके अपने मोहमाया से दूर निकल चुका था, ठीक है।